जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के डिवोशन के लिए प्रार्थना करते हैं। दयालु और करुणामय परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं। सारा आदर सारा गौरव हम तुझे देते प्रभु यीशु। धन्यवाद आपका प्रेम, आपकी क्षमा और आपकी अद्भुत वचनों के लिए, आपकी कलीसिया के लिए, पास्टर, लीडर्स और सारे पवित्र लोगों के लिए धन्यवाद देते। धन्यवाद हमारी शहर और राज्य के लिए। तेरी स्तुति महिमा करते। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते, धन्यवाद देते। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज जो हम लोग बात करेंगे और वो है मरकुस का 8वां अध्याय वचन 37 में। एक मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या दे? मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या दे? आज क्या दे सकता है इंसान अपने प्राण के बदले? परमेश्वर को आप क्या दे सकते हैं? कुछ भी नहीं। हमारी सिर्फ जीवन उसकी अमानत है और उसकी इच्छा अनुसार ढालने की ज़रूरत है। यही है असली जीवन का, प्राण का मकसद, कि हम परमेश्वर को जाने और उसको समझे। पहला यूहन्ना का 2 अध्याय वचन 17 में, ना तो संसार में, वचन अद्भुत है, इस प्रकार कहता, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। इसलिए उससे पहले कहता, ना तो संसार से प्रेम करो और ना संसार की वस्तुओं से। ये सब चीज़ें मिट जाता है, ये खत्म हो जाएगा। जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेगा वही बना रहेगा, और वो भी नहीं, सर्वदा। क्योंकि ये सारे संसार की चीज़ें, सब चीज़ें गुजर जाता है। और हम लोग नीति वचन में डायरेक्ट चलते। नीति वचन 1 में कहता, ना तो उसकी दौलत संसार की, ना तो संसार से प्रेम करो, क्योंकि ना उसकी वस्तुओं से अभिलाषा रहो। सब चीज़ें गुजर जाता है। और संसार की उसकी दौलत, क्योंकि उससे लाभ नहीं है। नीति वचन 11 अध्याय वचन 4 में देखिए क्या कहता है। नीति वचन 11 और वचन 4, कोप के दिन धन से तो कुछ लाभ नहीं होता, परंतु धर्म मृत्यु से भी बचाता है। अद्भुत है। कोप के दिन मतलब न्याय के दिन जब आएगा तो आपका धन संपत्ति कुछ भी काम नहीं आएगा और ना उससे कुछ लाभ होगा, परंतु जो धर्म से चलता है, परमेश्वर की इच्छा अनुसार, उससे बेहद प्यार करता है, प्राथमिकता अपने जीवन में परमेश्वर को रखता है, तो वही इंसान सर्वदा जीवित रहेगा और मृत्यु से भी बचेगा, मृत्यु से भी बचता है। चलिए भजन संहिता में चलते। भजन संहिता 49 और वचन 12 49 का 12। इसमें एक बात कहता है कि ना ही उसकी प्रतिष्ठा। अगर संसार में आप प्रतिष्ठित भी हो गए, महान इंसान, एक विख्यात नाम, आपका नाम पत्रों के लकीरों में लिखी जाती है और इतिहास में बहुत सारे आप बहुत कुछ कर चुके हैं, तो भजन इसमें कहता कि क्योंकि वह नाशवान है। कहता है भजन संहिता 48 बार, परंतु मनुष्य प्रतिष्ठा पाकर भी स्थिर नहीं रहता, वह पशुओं के समान होता है जो मर मिटते हैं। देख रहे हैं आज। इसीलिए हम प्राण के बदले क्या दे सकते हैं परमेश्वर को? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और भजन संहिता 116, भजन संहिता 116 और वचन 6, आई थिंक वचन 8, देखिए क्या कहता। यहोवा की शरण लेना, तूने तो मेरे प्राण को मृत्यु से, मेरी आँखों को आंसू बहाने से और मेरे पाँव को ठोकर खाने से बचाया है। ये परमेश्वर है। प्रभु अकेला प्राण को छुड़ा सकता है और कोई भी नहीं। आपका धन संपत्ति, आपकी सगे संबंधी, संसार की वस्तुएं, प्रतिष्ठित या प्रतिष्ठा,
आप बड़े नामचीन इंसान, पर आपको प्राण को कोई नहीं बचा सकता, केवल एक ही, और वो है परमेश्वर। और भजन संहिता 35:3 में आखिरी एक वचन पढ़ते हैं, फिर हम 35 और वचन 3। पैंतीस का 3 में कहता, वर्षी को खींच और मेरा पीछा करने वालों के सामने आकर उनको रोक और मुझसे कह कि मैं तेरा उद्धार हूँ। वह अकेला प्राण का उद्धार करने वाला है, परमेश्वर ही, और कोई नहीं। तो इसलिए हम संसार में कोई वस्तु लेकर नहीं आए और ना संसार से कोई चीज़ें लेकर जा सकते हैं। परमेश्वर ने प्राण दिया, उसी के वही प्राण की रक्षा करता है। हमें आज अपने जीवन में, अपने घर में परमेश्वर को प्राथमिकता देना चाहिए, ना बिजनेस और ना ही और कोई वस्तु, ना संसार की वस्तुएं, ना प्रतिष्ठित। आज आप लोगों के सामने आप प्रतिष्ठित हो जाओगे, पर परमेश्वर के सामने कल हानि उठाओगे तो क्या फायदा? कोई मतलब नहीं, कोई लाभ नहीं। आज बहुत सारे लोगों के पास धन संपत्ति है, पर कोई लाभ नहीं, उनको बचा नहीं सकता। इसीलिए परमेश्वर से प्यार करिए और इन वचनों को पढ़िए आप ध्यान से। मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या दे सकता है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते, आपकी स्तुति महिमा करते। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते। प्रत्येक भाई बहन जो सुनते ये वचनों को, आप उन्हें ब्लेसिंग करो पिता, और तेरी इच्छा अनुसार चलने में मदद करो। धन्यवाद देते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। शुभ दिन आपका। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।